हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। परिजात लास्ट एपिसोड फाइनली फाइनली भाई परिजात की हमें इतनी आदत पड़ गई है, अब फाइनल एपिसोड में पहुंच गए। अब हम सोच रहे आगे हम क्या देखेंगे। जो इतना काम कर देता था हमें, होगा दिमाग कुछ ना बहुत शांत कर देता था, ये हाँ। मजा आ जाता था, पूरा दिन बहुत अच्छा उस निकलता एपिसोड था में बोल रहा था ना कि जो देखने के बाद। दिमाग खराब कर दे, इमोशंस के साथ उथल पुथल कर दे, वो चीज़ बिल्कुल, तो बिल्कुल। होती है खतरनाक, बट उससे भी एक पॉइंट ऊपर है जो काम कर दे, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम शांत कर दे, मतलब माइंड में थॉट्स ही खत्म हो जाएं, बिल्कुल कुछ सोचे ही ना बंदा। मैं एग्री एक करता वो हूँ। चीज़ कभी मैं कभी तुमसे भी ऊपर है। हाँ। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको भी मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो के बाद उन्हें ज़रूर देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा जहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखा होता है, वहीं पर आपको मिलेगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप वहाँ जाके थैंक्स बटन पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, फिर बात करेंगे। अरे याद है ये बोट, बचपन में बहुत चलाई है ये। अल्लाह का बड़ा करम है, जा मिठाइयाँ बांट। परिजात दूसरा बेटा हुआ है तुम्हारा। अच्छा ये पुराना दिखा रहे सारा। क्या नाम रखा तूने? पूरा मोहल्ला बिल्लो बांदरी। क्या कोई माँ अपने बेटे का नाम नहीं रख सकती क्या? रख सकती है, क्यों नहीं रख सकती? और तूने क्या रख दिया? परिजात। और वो परिजात जैसा लगे भी तो सही, वो तो मैं बता रही हूँ, किसी को ना अपने लाडले का नाम बदलने नहीं दूंगी मैं, बस। कितनी गलियां, कितने रास्ते, कितने लोग, कितने चेहरे, और इन रास्तों पर चलकर कितने बचपन जवानी में ढले, मगर उनका क्या, जिन्हें इन रास्तों ने कभी कबूल ना किया, किसी नजर ने कभी पलट कर नहीं देखा। कहते हैं कुदरत कभी किसी को नामुकम्मल नहीं बनाती। ये हम हैं जो अलग अलग पैमाने तराशते हैं। अबे ओ बावले, अपनी किताब तो लेके जा। पूरा सफर दिखाएगा इसका। अच्छा अरे बेटा, पोइट्री साथ में चलती रहे, मजा आ जाएगा। हाँ जी फरमाइए। पोइट्री जरा चलनी सा वक्त चाहिए। निकाल के मेरी नाहिद को भी महीने भर पढ़ा दो। रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी। उर्दू को तो घूम घूम पीकर दिल में उतारना पड़ता है। जज्बात और एहसास को महसूस करके दोहराएंगी तो कभी याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। सही कह रहा। अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। जो परिजात जी छोटू भाई, फड़कता हुआ लेटर लिखवाना तुझसे। किसके नाम लिखना है, क्या लिखना है? नाम फिलहाल रहने दे यार, बल्कि खत के ना आखिर में मेरे नाम की बजाय लिख दे फकत तुम्हारा आशिक मैं हूँ। इसमें वो शेर जरूर डालो। कौन सा चीज? तपिश सूरज की होती है, जलना जमीन को पड़ता है, कसूर आँखों का होता है, धड़कना दिल को पड़ता है। ये तो परिजात के लिखा है। ये लिखा है तुम्हारी? ये खत तो ये लिखाई तुम्हारी है या नहीं? दद्दू है। लिखाई तो मेरी है। ये चाह रहा है कि इस वक्त अपने घर में डाके की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें जेल करवा दूं। फिर क्या करूं? 30 बरसों की मोहल्लेदारी है, यही मोहल्लेदारी और हमसायागी मुझे रोक रही है। शरीफ साथियों को खत लिखने से पहले अपनी शक्ल देखी थी तूने? हैसियत देखी, औकात देखी तूने? तुमने सबके सामने उस मनहूस शौकी का नाम क्यों नहीं लिया? सच बात तो ये है कि मैं
शौकी का नाम लेकर मैं ही की बदनामी नहीं करना चाहता। ओहो क्या हुस्न को सराहेंगे, तारीख जिनके चेहरे हैं, मुकद्दरों पे जाने हैं। सर आज जब मैंने एक छत पर कूदा था ना, तो उसके साथ वहाँ कोई और भी था। फैजाद, मैं और नाहिद दोनों ही तुमसे बहुत शर्मिंदा है। तो उस दिन शक पे आप थे माजिद भाई? मतलब शौकी सच कह रहा था। माजिद बहुत जल्द हमारे घर अपनी अम्मी को भेजने लगे थे। ऐसे में उनका रिश्ता आने से पहले अगर ये बात निकल आती और बदनामी माजिद सर ले लेते तो हमारा रिश्ता ना हो पाता। सदा खुश रहे आप। उसके जजीरों में, रूप के किनारों पर रेशमी अंधेरे हैं, सुरमई उजाले हैं। खुदकुशी के इरादे से आए हो तो ये इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली आखिरी ट्रेन नहीं। वो कौन? जी मैं परिजाद। क्या? ये तो सरासर लड़कियों वाला नाम है भाई। तुम्हारा तो कुछ देवजात टाइप नाम होना चाहिए। चुप कर जा, ऑलरेडी देते रहे अपनों को, खबर लेंगे आज तेरी। बबली को किसी ऐसे मर्द की जरूरत नहीं जो उसके साथ शुरू में औरत की तरह बर्ताव करे, बल्कि वो तो खुद चाहती है कि किसी मर्द दूल्हे की तरह उसके नाज नखरे उठाए जाएं। हमारे माशरे में ऐसा मर्द कहाँ मिलेगा? तुम क्यों नहीं बन जाते? तो क्या हमेशा उल्टी सलाह देता है। उसकी तमाम ज़हनी उलझनों है के ना? साथ कबूल करने के लिए तैयार है? जी। क्या हुआ, इतने लोग क्यों जमाए आज? जिसका डर था वही हुआ। भाग्य शबीर भाई की बेटी पबली। लेकिन 2 दिन पहले तो राजी थी, फिर ये अचानक भागने की क्या जरूरत पेश आ गई? बबली ने उसी दिन घर से भागने का फैसला कर लिया था जिस दिन हमने उसके माँ बाप से इसका रिश्ता मांगा। जब धीमे धीमे हंसती हो, उस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, ज्यादा दिल में रखती हो। क्यों जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में भी जचती हो। करने दो उन्हें सिंगार, तुम सादा भी सचती हो। शायरी मेरी कमजोरी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए शायरी करो। शायरी तो दिल के लिए करता है इंसान। प्लीज अब खुदा के लिए ये नहीं कहना कि तुम्हारा फन बिकाऊ नहीं। ठीक कहा आपने, अगर अभी मुझ पर मेरे फन बेचने की नौबत नहीं आई, जब कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने कागज के पलंदे लेकर सीधा आपकी दुकान पर आऊंगा। तुम्हारे भाई और भाभियां तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर इस मौके पर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो शायद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ना हो। तुमना की मैंने शादी तय कर दी है। शादी मुबारक। थैंक यू। नुमानी तुमसे कहीं बेहतर मिल सकता है। नुमान या काशिफ, फर्क क्या पड़ता है? जो भी ज्यादा बोली लगाएगा वो मुझे खरीद सकता है। तो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। काश हम जिनसे मोहब्बत करते वो भी अंधे होते, कितना अच्छा होता। मेरा बस चले तो मैं और वही बाकी मिले। सारी दुनिया की आंखें खोल दूं, तो कभी तुम्हारे अंदर के इंसान को नहीं देख पाए। ख्वाहिशों के जंगल में, हसरतों के बिस्तर पर
मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। मैं रूप का पुजारी हूँ। तो आगे तो मेरी दुकान पर। ये मेरी नज़में और गज़लें हैं जो मैंने अपनी पहली किताब के लिए जमा की थी। सलीम भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रकम से आपका डूबा हुआ कारोबार फिर से अच्छी तरह जम जाएगा और आप दोनों की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। उस्ताद, पैसा कमाना है मैंने, तो दुनिया का राज समझ गया मैं। यहाँ सब पैसे के सामने झुकते हैं। तेरा काम हो गया, अब तू कराची जाने का सामान बना। जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ का हुक्म और एहतराम कायम रखते हुए अगर बेटा अपनी मजबूर बीवी की। तो दोस्तों, इसी के साथ परिजात एपिसोड 29 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। बाय बाय।